बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की बहाली के हवाले से हम काफ़ी दिनों से उम्मीद कर रहे थे कि बहुत कुछ अच्छी खबर आने वाली है। अच्छी खबर जो है आने वाली थी, लेकिन उसके बाद आज जो मैं खबर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, बड़े बोझल दिल के साथ आज कोई अच्छी न्यूज़ नहीं आई है, एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है। और ये एक बुरी न्यूज़ है बहुत ज़्यादा इंडिया और पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल के लोगों के लिए, कि वो लोग जो कि सऊदी की फ़्लाइट्स बैन होने की वजह से वो लोग बेचारे कभी मालदीव जाते थे, कभी बहरीन जाते थे, कतर जाते थे, कुवैत जाते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता तमाम मुल्कों ने पाबंदी लगाना शुरू कर दी। मालदीव ने बंद कर दिया, नेपाल, बाकी जितने भी छोटे छोटे मुल्क थे जहाँ पर जो है लोग पैसा लगा के जा रहे थे, वो तमाम मुल्कों को जो है आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने बंद करना शुरू कर दिया। आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि अपने जो बहरीन है उसकी न्यूज़ एजेंसी ने, जो बहरीन की सरकारी न्यूज़ एजेंसी है उसकी तरफ से न्यूज़ आई है, उन्होंने अपने इंटरनेशनल अराइवल जो प्रोसीजर्स हैं उसको उन्होंने रिवाइज कर दिया है। उसमें काफ़ी ज़्यादा उन्होंने तब्दीलियाँ की हैं। अब बहरीन के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्पेशली ये जो 4 मुल्क मैंने बताए हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल, इनके लोग जो है सिर्फ जो कि बहरीन का इकामा रखते हैं, जो रेजिडेंस रखते हैं, सिर्फ वो लोग जा सकेंगे, या बहरीन के जो अपने नेशनल हैं सिर्फ वो लोग जा सकेंगे। इन 4 मुल्कों में से कोई दूसरा वीज़ा होल्डर नहीं जा सकता। जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान के लोग क्या कर रहे थे कि टूरिस्ट वीज़ा और विजिट वीज़ा लेकर वो लोग जो है बहरीन जाने के बाद बहरीन जाकर क्वारंटाइन करके तो वहाँ से सऊदी अरब आ रहे थे। तो अब जो है ये बंद कर दिया गया है। बहरीन ने अपने अराइवल प्रोसीजर काफ़ी ज़्यादा सख्ती की है उन्होंने। उसके अलावा मॉल्स वगैरह में उन्होंने 18 अबव सिर्फ जा सकते हैं, 18 ईयर से कम नहीं जा सकते, और वैक्सीन ज़रूरी है। तो ये तमाम उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पाबंदियाँ लगाई हैं, उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। हमारा कंसर्न है सऊदी अरब आने का। तो सऊदी अरब आप बहरीन के रास्ते नहीं आ सकते। अब बहरीन ने आपका आना ट्रांजिट जो है, ट्रांजिट वीज़ा बंद कर दिया है। सिर्फ जो बहरीन के अंदर कौन जा सकते हैं, जो बहरीन के नेशनल्स हैं या बहरीन के जो कि रेजिडेंट वीज़ा रखते हैं। सिर्फ 4 मुल्कों की बात कर रहा हूँ मैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल। बाकी मुल्क तो जा सकते हैं ओबियसली, लेकिन अभी इन कोरोना मेजर्स की वजह से, कोरोना पेंडेमिक की वजह से जो कोरोना इन मुल्कों में ज़्यादा फैल रहा है, तो इस वजह से इन 4 मुल्कों पे स्पेशल पाबंदियाँ लगाई गई हैं। तो अब आपके पास मेरा नहीं ख्याल कोई रास्ता बचता है सऊदी अरब आने का, कि सऊदी अरब अनटिल अनलेस के खुद अपनी फ़्लाइट्स को खोल दे। सऊदी अरब अभी जो है, सऊदी अरब में भी आप देख रहे हैं कि 1000 से ऊपर ही केसेस आ रहे हैं, 1300 फिर 1100 केसेस आए। तो अभी केसेस भी जो हैं सऊदी अरब के जो हैं कम नहीं हो रहे, अभी केसेस भी तकरीबन जो है उतने 1000 प्लस में आ रहे हैं। तो अभी ये भी नहीं कह सकते कि सऊदी अरब भी फौरी फ़्लाइट्स अपनी जो है वो खोल देगा। तो अभी क्योंकि सिचुएशन बड़ी अनसर्टन हो गई है। आप देखें, पहले दुबई का रास्ता था वो बंद हो गया, अब बहरीन बंद हो गया, कुवैत ऑलरेडी पाबंदी लगा चुका है, ओमान पाबंदी लगा चुका है। तो हम जाएँ तो जाएँ कहाँ? ये बड़े बोझल दिल के साथ आज मुझे बहुत अफसोस हुआ है इस न्यूज़ का भी आपके साथ शेयर करते हुए, कि वो लोग जिनके पास एक थोड़ी सी उम्मीद थी कि चलो वो कुछ नहीं, थोड़े ज़्यादा पैसे खर्च करके और थोड़ा सा दूसरे रास्ते से आकर क्वारंटाइन करके वो लोग आ रहे थे, तो उन लोगों के लिए भी ये रास्ता भी बंद हो गया है, मालदीव भी बंद हो गया है। तो मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा मुल्क बचा है जहाँ पर आप जाके क्वारंटाइन करके, जहाँ पर ईजी एक्सेस है, मतलब जहाँ का वीज़ा इंडिया पाकिस्तान के लोगों को मिल जाता है। तो ऐसी कोई कंट्री बची नहीं है। अब तो सिर्फ यही दुआ कर सकते हैं कि सऊदी अरब अपनी जो फ़्लाइट्स हैं वो डायरेक्ट आप लोगों के लिए खोल दे। तो वो उसके लिए ही दुआ करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद तो है कि पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब की फ़्लाइट्स खुल जाएंगी, लेकिन इसके बारे में अभी कुछ कह नहीं सकते। इंशाल्लाह आने वाले चंद दिन इसके बारे में क्रिटिकल हैं, उसके बारे में अपडेट्स आएंगी, आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन अब जो आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ मैं, जो इधर की जो न्यूज़ एजेंसी का और जो इंडियन एम्बेसी ने भी 2 सर्कुलर जारी किए हैं, वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आप ये जो है देख रहे होंगे। तो इसके साथ उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए कोई और रास्ता अगर हुआ, कोई इजी वे हुआ सऊदी अरब आने का, किसी दूसरे मुल्क का, तो मैं आपके साथ वो शेयर करूँगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग जो बहरीन का प्लान कर चुके हैं, टिकट खरीद चुके हैं, ताकि उन लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके कि वो लोग कैंसिल कर दें। बहरीन ने बंद कर दिया है, अब बहरीन का विजिट वीज़ा, ट्रांजिट वीज़ा पर आप बहरीन नहीं जा सकते। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।